इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के तीन मेन तरीके होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है अलजेब्राइक या मैथमेटिकल मेथड, सेकंड होता है ग्राफिकल मेथड और थर्ड होता है कैलकुलस मेथड। तो आज हम लोग मैथमेटिकल या अलजेब्राइक मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, जिसमें फर्स्ट होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड जो है वो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम इंटरवल होता है, v फाइनल वेलोसिटी और s डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एक एक करके हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को यहाँ पर डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसको हम लोग लिख सकते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम इंटरवल जो है वो t है। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर हम देख सकते हैं v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, डिवाइडेड बाय t। ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। यहां से हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू, ये a यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम के साथ में, तो a इंटू टी और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, विच इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इजिली इस तरह से एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ही डिराइव कर सकते हैं। हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन जो है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। इन सब टर्म्स को हमने यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया और इससे हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई है। इसी तरीके से अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यहां पर हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट का टर्म भी है और डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। लेकिन इस केस में ये क्लियर है कि वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट तो है नहीं। इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। तो हम यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी लेंगे? तो क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी लेंगे। एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, यानी एवरेज ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। इसको हम लोग लिख सकते हैं u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। तो ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, v एवरेज। इस एवरेज वेलोसिटी को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी यानी u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और टाइम यहाँ पर कितना है? स्मॉल टी। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें डिराइव करना है, तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी फाइनल वेलोसिटी का कोई भी टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का टर्म आ रहा है। तो यहाँ पर हम फाइनल वेलोसिटी के टर्म को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v की वैल्यू u प्लस ए टी के बराबर हो जाएगी, तो उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ
फाइनल वेलोसिटी v फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करने पे s की वैल्यू आ जाएगी u एज इट इज रहेगा, प्लस v की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। यहां से s की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। इसको हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू 2ut, ये t जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और s इक्वल टू ये इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, जो कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हमको डिराइव करना है। तो इसको डिराइव करने के लिए भी हम लोग, क्योंकि यहाँ पर भी एस यानी डिस्प्लेसमेंट का टर्म दिया हुआ है, तो ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम यहाँ पर निकाला है, इसी रिजल्ट को हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। अब इस इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, a एक्सेलरेशन और s है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ कहीं पर भी t यानी कि टाइम का कोई भी टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में हमारे पास टाइम का ये टर्म दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस टाइम के टर्म को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से अगर टाइम की वैल्यू निकालते हैं तो वो आ जाएगी v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी लिख सकते हैं, और टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। टाइम की ये वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करने पे हमें क्या मिलेगा? s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई टी की जगह v माइनस यू बाई ए लिख देंगे। अब देखिए s इज इक्वल टू u प्लस वी को हम v प्लस यू भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, और s इज इक्वल टू इसको v प्लस यू इंटू वी माइनस यू जो है वो कितना हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a। यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो ट्वाइस ए एस है, इसको अगर इस तरफ मल्टीप्लाइड कर देंगे या इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ट्वाइस ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ट्वाइस ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस, विच इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह से हमने इजिली तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया है।